नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बिसात पर छत्तीसगढ़ियावाद। चिंतन, मंथन, मनन के साथ ही फीडबैक। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को चिंता सताने लगी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में दोनों ही दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र पर तैयारी तेज कर दी है। भाजपा का घोषणा पत्र अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ सकता है। घोषणा पत्र समिति पूरे अगस्त माह में प्रदेश का दौरा करेगी। फिलहाल मोटे तौर पर जो बात अंदर से निकल कर आ रही है उसके मुताबिक भाजपा के घोषणा पत्र में फोकस किसान और छत्तीसगढ़ियावाद दोनों पर हो सकता है। इसके अलावा आदिवासी, ओबीसी और व्यापारी वर्ग पर ध्यान रहेगा। घोषणा पत्र तो सभी संभागों, जिलों में फीडबैक के बाद ही बनेगा, लेकिन शुरुआती दौर में समितियों के जितने भी लोग चर्चा कर रहे हैं उससे लग रहा है कि फोकस सिर्फ किसान नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़िया का तोड़ निकालना भाजपा के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इसका फीडबैक लेने के लिए अब भाजपा का अगला टारगेट 90 विधानसभाओं में 90 सुझाव पेटियां पहुंचाने का है। दरअसल बीते 5 सालों में भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय पर्वों और स्थानीयतावाद को बढ़ावा दिया। आलम यह है कि गेड़ी भी ब्रांड बन चुका है। जो गेड़ी पहले गांव-गांव की शोभा थी वो अब मॉल में बिकने लगी है। और इसके अलावा जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। कई जगह प्रतिमाएं लग भी चुकी हैं। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। छत्तीसगढ़ी गीत को राज्य गीत का दर्जा भी दिया गया। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार के दिन छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। पहली बार आदिवासी दिवस, छेरछेरा, हरेली, तीजा, कर्मा जयंती, छठ पूजा इत्यादि मनाने के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया। इन सब वजहों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियावाद का ब्रांड बनते दिख रहे हैं। अब भाजपा ने इसी की कार्ड खोजने की तैयारी की है। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र की जमकर चर्चा हुई थी। माना यह भी जाता है कि कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने में इसी घोषणा पत्र की बड़ी भूमिका रही थी। इसलिए बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस बार जनता को किसका घोषणा पत्र लुभा पाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई मुद्दा नहीं। 15 साल इन लोगों ने सरकार चलाया, किन छत्तीसगढ़ियों के लिए काम किया। ये तो बड़े बड़े व्यापारी लोगों का काम करते थे। हमारे आदिवासियों की जल जंगल छीन लिया गया। आदिवासियों का ज़मीन अधिग्रहित कर लिया करते थे और उसको व्यापारियों के पास बेच दिया करते थे। हमारी सरकार आने के बाद आदिवासियों को उन ज़मीनों को हम लोगों ने वापस किया है और आज छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया लोग स्वाभिमान से जी रहे हैं। ये हमारे कांग्रेस की सरकार की देन है। भाई, छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में देना, छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का विकास हो, उसकी अपनी पहचान बने और छत्तीसगढ़ के युवाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और डेवलपमेंट हो, इसलिए प्रदेश बनाया। तो छत्तीसगढ़ की तो शुरुआत, छत्तीसगढ़िया के लिए शुरुआत भारतीय जनता पार्टी है। ये तो नकल चोर में आ गए जो गेड़ी को खाली छत्तीसगढ़ियावाद समझते हैं। चलिए, तो अब बात छत्तीसगढ़ियावाद की हो रही है। छत्तीसगढ़ में इन पिछले 4.5 से 5 सालों में जितनी चीजें की गई हैं, बताई गई हैं, और भूपेश बघेल का जो एक ग्राफ है वो एक अलग है। देखिए, और इससे पहले हमने 15 साल निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के देखे थे तो रमन सिंह की जो भूमिका थी वो भी बहुत अलग थी। इन सब के बीच में बड़ा बदलाव देखने को मिला और उस बड़े बदलाव के बाद एक बार फिर से वही बात हो रही है कि क्या भूपेश बघेल को रिपीट किया जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। नेक टू नेक फाइट होगी, क्योंकि जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं और घोषणा पत्र समिति जो होगी वो भी निश्चित तौर पर अलग अलग जगह जाने की बात कर रही है, वहां से फीडबैक लेगी और एक घोषणा पत्र बनकर आएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस बात की घोषणा कर रहे हैं, किन बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं और कितना आप जनता का दिल जीत पाएंगे। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण तो ये होगा। अब क्या वाकई में जो बहुत सारी चीजें की गई हैं, एक ब्रांड के तौर पर छत्तीसगढ़ियावाद को कहीं ना कहीं लिया जा रहा है, क्या बीजेपी भी कुछ ऐसा करने की कोशिश में है और क्या वो कर पाएगी? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पिंकी शिवराज शाह हमारे साथ जुड़ी हैं। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वंदना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। वंदना जी, बहुत सारी बातें हैं कुल मिलाकर, जैसे कि कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात हो रही है और उसके तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो भी एक प्लानिंग के तहत है कि हमें किस तरह से जाना है, किस तरह से फीडबैक लेना है। और ये भी खबर है कि 90 विधानसभा में सुझाव पेटियां भेजेगी, जो सुझाव आएंगे उनके बाद एक घोषणा पत्र आएगा। तो निश्चित तौर पर जब सुझाव के बाद कोई चीज आती है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक टक्कर देने की कोशिश करे। कैसे कांग्रेस इस चीज को लेती है? देखिए राखी जी, ये पब्लिक है, सब जानती है और भाजपा की नीयत को बहुत अच्छे से पहचानती है। 15 साल इनकी सरकार थी, 15 साल आदिवासियों को हीन की भावना से देखा जाता था, जनता की कुछ पूछ परख नहीं होती थी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अगर ऑफिस में जा करके कोई गांव से वर्किंग के लिए आते थे और ऑफिस में छत्तीसगढ़ी भाषा से बात करते थे तो उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हैं, इनको कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़िया है ही हम। और छत्तीसगढ़िया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे आत्मविश्वास से छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है, पूरे विश्वास के साथ काम किया है। और इसलिए 5 साल में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो बदलाव है वो पूरे देश में ही इसका जो है वो दिख रहा है। और सबसे पहली बात ये देखिए कि 15 साल भाजपा के शासन में कभी ऐसा स्लोगन नहीं था, बदलबो बदलबो। अब मजबूरी में भाजपा के नेता घुटनों के बल में आकर के छत्तीसगढ़ियावाद को मजबूरी में उन लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर छत्तीसगढ़ में सत्ता में बने रहना है तो हम आदिवासी हो चाहे यह छत्तीसगढ़ियावाद को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मजबूरी ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे बड़ी जीत है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग घुटनों के बल टेक करके छत्तीसगढ़ियावाद की परंपरा को उन लोग चाह रहे हैं और उसमें चलना चाह रही है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, 15 साल की सरकार थी, कभी आदिवासियों के बारे में उन्होंने सोचा? नहीं सोचा। भाजपा के नेता क्या करते थे, जो आदिवासी होते हैं उनकी जमीन को अधिकृत करके बड़े व्यापारियों को बेच देते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम उस व्यापारी से छीन करके हटा करके हम आदिवासियों को उसका जो हक था हम उसको दिलाने का काम किए। जल जंगल जमीन में आदिवासियों का अधिकार रहता था, हम उसको दिलाने का काम किए। आप देखेंगे कि आदिवासी आज कांग्रेस सरकार के राज में मान और सम्मान के साथ निडर और बिना भय के जीवन व्यतीत कर रहा है। आज आदिवासी हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। आज आप देखेंगे कि बस्तर आर्ट के बारे में आज लोग दुनिया भर में उनकी एक पहचान बन चुकी है। पहले ये लोग जो आदिवासी कलाकृति हो या बस्तर के जो आर्ट है उनको दबाने का काम करते थे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज सबको भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर करने का काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने के नाते आप देखेंगे अगर हरेली का भी त्योहार होता है तो बड़े मान और सम्मान के साथ मुख्यमंत्री निवास में हरेली का त्योहार मनाया जाता है। अब यहाँ तक के जो बहन है, जो तीजा का जो मुख्य पर्व होती है बहनों का, वो बड़े मान और सम्मान से अपने मैके जा करके मुख्यमंत्री निवास में मनाते हैं। पोला का त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो अपना जो संस्कृति और परंपरा है उसको हमने संवारने का काम किया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में घोषणा पत्र में भले छत्तीसगढ़वाद को शामिल करे, लेकिन जनता बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरह से घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज महंगाई से महिलाएं कितनी त्रस्त है और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। जो प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा, किसानों की जो आय है उसमें दुगुनी करने का वादा प्रधानमंत्री जी का वादा था। और रमन सिंह का वादा था कि प्रत्येक जो आदिवासी परिवार है एक एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा, प्रत्येक किसान के परिवार को एक एक जर्सी गाय देने का वादा, प्रत्येक किसान परिवार को उनके जो बच्चियों को अच्छा शिक्षा देने का वादा, यहाँ तक कि किसानों का समर्थन मूल्य में धान खरीदने का वादा, बोनस देने का वादा, ये सब जुमला निकला। और जुमले निकलने के कारण ही 15 साल के जो शासन में सिर्फ 14 सीट में सिमट के, उसका ही कारण तो है। अभी जितना भी दिखावा कर ले, जनता बहुत जागरूक है, बहुत अच्छे से चलिए देखेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से बता पाएगी कि इसकी काट निकालने के लिए जो जितनी चीजें की गई हैं उनकी क्या प्लानिंग है। पिंकी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है। पिंकी जी, मैं बहुत सीधा सा एक सवाल करूंगी कि कांग्रेस ने जो एक अपनी कहते हैं ना छवि बनाई है
या भूपेश बघेल ने जो अपनी एक छवि बनाई है, या कांग्रेस सरकार के 5 सालों का हम जिक्र कर लें, 4.5 साल बोल लीजिए, उसका जिक्र कर लें, बहुत सारी बातें आई हैं, चाहे 30 त्योहार से लेकर हो, छुट्टियां घोषित करने से लेकर हो, अपनों को एक अपनापन जताने की कोशिश हो, और आप जिस तरह से बीजेपी की एक प्लानिंग है कि आप लोग 90 विधानसभाओं में सुझाव पेटियां भेज रहे हैं, सुझाव मांगेंगे, जो समिति होगी वो भी जाएगी, बात करेगी, और उसके बाद हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आए। किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर उसे तैयार करेंगे? क्या वो इन तमाम चीजों को टक्कर दे पाएगा कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ियावाद, जिस तरीके से अभी वंदना जी कह रही थी कि भूपेश बघेल खुद एक उस चीज में रम चुके हैं, तो एक ब्रांड जैसा बन गया है, कहीं ना कहीं बनाया गया है। क्या वो एक चुनौती नहीं लगता? देखिए, मैं इन सब विषयों पर कहना चाहूंगी। आज ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँ कि आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में भी, और जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तब भी, लेकिन इन्होंने कभी छत्तीसगढ़ के सम्मान की चिंता नहीं की। इनके नेता तो चाहते ही नहीं थे कि छत्तीसगढ़ अलग हो। इनके जो बड़े नेता थे उनकी तो ये सोच थी कि संयुक्त मध्य प्रदेश रहे, बड़ा राज्य रहेगा तो हमारा ही जलवा रहेगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की कल्पना वास्तव में किसी ने की थी तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना करके हमको दिया जब केंद्र में हमारी सरकार थी उस समय। और उन्होंने बिना किसी पूर्वाग्रह के, उनको पता था कि कांग्रेस की बहुमत, अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य हम बनाएंगे तो वहां पर कांग्रेस की बहुमत होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये तो तय था। लेकिन चूंकि उनकी ये सोच थी कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य बनेगा, पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त वहाँ पर राजस्व हो सकता है, जंगल है, पहाड़ है और बाकी अन्य भी संसाधन है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के बड़े बड़े खदान हैं। तो ऐसे में अगर हम छत्तीसगढ़ बनाएंगे तो वास्तव में वहाँ के लोगों का विकास होगा। ऐसी सोच लेकर के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में पूर्व में 3 साल की कांग्रेस की सरकार थी ना, और कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ के लोगों ने क्या देखा है आप बताइए। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिनके ऊपर पूर्व की सरकार ने, जब छत्तीसगढ़ में प्रथम जब सरकार की कांग्रेस की तो उस समय लाठीचार्ज कराया गया, ना आदिवासी हमारे भाई बहन उससे वंचित हुए, ना संविदा कर्मी उससे बच पाए, और ना ही कोई भी आंदोलन करता था अपनी मांग लेकर के जाते थे तो किस तरह से उनकी भावनाओं को कुचला जाता था। इसको भी, उनका जो काला अध्याय है, इसको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और तो और कहूँ, छत्तीसगढ़ जो हमारा शांत प्रिय एरिया है, पहली घटना यहाँ पर हुई कि हमारे रायपुर राजधानी के बीच बाजार में, बीच चौक में आपका ये क्या है, जय स्तंभ चौक में जग्गी हत्याकांड, इतनी बड़ी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, जिसके साक्षी भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मतलब ऐसा क्रूरतम कार्यकाल कांग्रेस का यहाँ के लोगों ने देखा है। वहीं जब पहला यहाँ पर वोट हुआ तो लोग कांग्रेस के कार्यप्रणाली से वैसे ही दुखी थे, जो आजादी के बाद से लगातार संयुक्त मध्य प्रदेश में भी इनकी जो कार्यप्रणाली थी उसको भी उन्होंने देखा था, और जोगी जी का जो 3 साल का कार्यकाल था उसको भी उन्होंने देखा था। इसीलिए जब पहली बार चुनाव हुए तो बढ़ चढ़ करके यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ लिया, और केवल एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है पिंकी जी, लेकिन एक लंबे समय के बाद बदलाव भी हुआ, और उस बदलाव के बाद अब क्या, अब की क्या प्लानिंग है? देखिए, ये कहते हैं कि हम इनका देख करके छत्तीसगढ़ियावाद, हमको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, इनका देख के हम क्या करेंगे बताइए। जिन्होंने झूठा घोषणा पत्र जारी किया छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, 36 प्रकार की घोषणाएं इन्होंने जारी किया। अब इनके घोषणा पत्र समिति के जो हेड हैं, इनके जो टीएस बाबा हेड थे पिछले समय घोषणा पत्र समिति के, जब वो कहते हैं कि मैं ही चुनाव नहीं लड़ूंगा, किस प्रकार से उन्होंने आहत होकर के प्रधानमंत्री आवास, जहाँ के राज्य सरकार का राज्यांश नहीं मिल पाने के कारण 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जिस तरह से रुके हुए थे, उससे आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया अपना, और उन्होंने स्पष्ट अपने इस्तीफा पत्र में लिखा कि मैं लोगों के साथ में हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं और मुझे दुख है, और ऐसी स्थिति में मैं मंत्री नहीं रह सकता, और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसी तरह जब इनके नेता ये भी कहने लगे कि सामने मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा ऐसा करके, तो इनके नेता आनंद फानन में आकर के
चुनाव से जस्ट 2 महीना पहले उनको उप मुख्यमंत्री का झुंझुना पकड़ा देते हैं कि चलो भाई आप भी संतुष्ट हो, कम से कम बातें हमारी बाहर तो न जाए। उसी प्रकार जैसे इनके कांग्रेस पार्टी में अंतर कला है, इनके जो 36 प्रकार की घोषणाएं थी चुनाव के समय, उन घोषणा पत्र के समिति कम से कम उन घोषणा पत्रों में अगर इनके लोग बात करते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को तो एक मत होना चाहिए। इनके प्रवक्ता का बयान आता है कि 36 में से हमने 34 घोषणाओं को पूरा किया है। वहीं दूसरी तरफ इनके घोषणा पत्र के हेड जो थे टीएस बाबा, उन्होंने कहा कि 12 घोषणा पत्र हमारे 12 घोषणाएं हमारी पूरा हो चुकी हैं और 12 हम करने जा रहे हैं और 12 पर विचार हो रहा है। मतलब इस टाइप से वो बांटते हैं। वहीं भूपेश बघेल जी बोलते हैं, सदन में उनका बयान है, आप निकलवा लीजिएगा, कहते हैं कि हमने 36 में से 19-20 घोषणाएं पूरी की है। तो इस प्रकार से अरे आप लोग कम से कम, आपके पार्टी में जो भी अंतर कला तो है, लेकिन अगर कहीं सार्वजनिक रूप से अगर आप स्टेटमेंट देते हैं तो कम से कम इसमें तो आप लोग एक मत होइए। यही साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पूरी तरह से विफल है, उन घोषणाओं को तो पूरा उन्होंने किया ही नहीं है। आज जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, आपराधिक मामले घटित हो रहे हैं, आज बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप 22 तारीख की घटना देख लीजिए, आश्रम शालाओं में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कांकेर में जिस तरह से छोटी बच्ची को मारा गया है उसकी घटनाएं हो रही है। राजधानी के अंदर जो ये आपका बाल संप्रेक्षण गृह है, वहां पर नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है, वहां के अधिकारियों को खबर नहीं होती है। मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री कहती है मुझे जानकारी नहीं है। मतलब इस तरह से लापरवाही पूर्ण इनकी सरकार चल रही है। तो वही कहना है कि भगवान भरोसे, हमको इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ की जनता ने हमको जनादेश दिया था, हमने काफी अब काम किए हैं। आज जितने भी आप कहें नए राजधानी की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो पॉइंट्स हैं मुझे लगता है उस पर बोलने की जरूरत है। मैंने बार बार 2 बार यही चीज बोली कि अभी के घोषणा पत्र में क्या और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि यदि हम आरोप प्रत्यारोप पे जाएंगे तो फिर बात दूर तक चली जाएगी। कोई ऐसा पहला मुझे स्ट्रेट बता दीजिए जहां पे कभी दुष्कर्म नहीं हुआ हो या फिर सुनवाई एकदम से हो गई हो या कार्रवाई हो गई हो। पूरे देश में तो यही हो रहा है, बद से बदतर हो चुकी है स्थितियां। बैठ के करेंगे, लोगों से हम मिलेंगे और जन आकांक्षा के अनुरूप जब लोगों से हम मिलेंगे निश्चित तौर पर चर्चाएं होंगी, बातें होंगी और अच्छा हम क्या कर सकते हैं हर एक वर्ग के व्यक्ति को लेकर के, उनके जनहित को लेकर के हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। और हमको यकीन है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना झूठा घोषणा पत्र दिया था और जनता यहाँ पे ठान चुकी है कि झूठ बोलने वालों को हमको साथ नहीं देना है, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है और अनाप शनाप बयानबाजी करते रहती है। ठीक है, चलिए वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिएगा। इनकी बहन की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, मेरे को बहुत हंसी आ रहा था कि ये जो डिबेट में जितनी भी बातें कही है, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाना, कांग्रेस पक्ष के ऊपर उंगली उठाना। उन्हें उनके पास एक भी ऐसा सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनके 15 साल के सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ में क्या काम किए। और यही सेम पोजीशन हमारे प्रधानमंत्री जी का रहता है। जब भी भाषण देंगे 1-1.5 घंटा का, सिर्फ 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा किया, 70 साल में कांग्रेस ने वैसा किया, 70 साल में ये किया और वो किया। प्रधानमंत्री जी भी नहीं बताते कि उनके पिछले 9 साल के कार्यकाल में क्या हुआ रे भाई। कब तक कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाओगे? आप लोग ने क्या काम किया वो जनता जानना चाहती है। आपको पास एक भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं है, सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं चलती है। यहाँ पर जनता जवाब चाहती है मैडम, जवाब चाहती है। क्योंकि जिस हिसाब से 15 साल के शासन में आप लोग को देखा है ना, कितना भ्रष्टाचार, अत्याचार, झलियामारी वाला कांड, हर कांड को अभी जनता भूली नहीं है। और दूसरी बात, जैसे आप बोल रहे थे कि यहाँ महिलाएं असुरक्षित है, तो एक बार मणिपुर के बारे में बोल लेते। वहां पर आप लोग को बोलने के एक शब्द नहीं निकलती। हमारे देश के मुखिया उस शब्द में बोलने के लिए इतनी बड़ी घटना को देख करके वो आंख बंद कर देते हैं। तो ये बात जो है वो बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाली बात है। जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे, अब इन लोग अपराधियों को बचाओ और बेटियों को जलाओ का नारा इन लोगों को देना चाहिए। रही बात कांग्रेस की सरकार और आपके सरकार में कितना अंतर है, पिंकी जी मैं बता देती हूँ। ऐसी घटना तो घटनी ही नहीं चाहिए। ऐसी घटना की मैं घोर निंदा करती हूँ। और बच्ची के साथ ये जो हृदय विदारक घटना होती है, उनके परिवार और उस बच्ची के ऊपर क्या बीतता है वो भगवान ही जानता है। एक घटना भी ऐसी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर घटना घटती है, हमारे जो सरकार है वो तात्कालिक कार्रवाई करते हैं, आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार में क्या करते हो? जो आरोपी होता है उस आरोपी को बचाने की काम करते हो। बेटियों को आप लोग प्रताड़ित करते हो। चाहे झलियामारी वाला कांड देखें, चाहे आपके ओपीसी जो डॉक्टर रमन सिंह के जो ओपी गुप्ता थे, उनके ने जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था, 4 साल तक आप लोग FIR दर्ज नहीं करवा पाए। अभी मणिपुर के घटना में
देखिए, इतने सारे आरोपी रहते हुए कितने आरोपी आप लोग ने पकड़ लिया। आज ही की घटना बता रही हूँ, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है ना, मैहर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, अभी तक आप लोग आरोपी को पकड़ नहीं लिए। देखिए, ये राजनीति करने की चीज नहीं है। अगर ऐसी घटना होती है तो हम सबको साथ में आगे आकर के बात करनी चाहिए, लेकिन आप लोग सत्ता में काबिज होने के लिए इतना अधिक राजनीति का रोटी सेकने का काम करते हो। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। जनता की कोई आप लोगों को ख्याल नहीं रखना है, सिर्फ आप अपना जेब भरो और जनता चाहे कुछ भी हो। रही बात कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस अपने काम के बल पर जनता के पास जाएगी और जनता है जो 2023 में भरपूर प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। पिंकी जी, आप यही हैं, मैं भी यही हूँ और राखी जी भी यही है। मेरे ख्याल से जब चुनाव की जब जीत होगा तो हम लोग फिर से यही डिबेट में लगे रहेंगे। और बहुत बड़ी बात यह है, अगर छत्तीसगढ़ियावाद की बात आती है तो छत्तीसगढ़वाद में आपकी 15 साल की सरकार थी, क्या किया भी है छत्तीसगढ़ियावाद के लिए? मतलब आपकी जब सरकार थी तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे थे, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे थे उनको आप लोग इतना इग्नोर करते थे कि आउटसोर्सिंग भर्ती करते थे। मतलब हमारे क्या छत्तीसगढ़ के बच्चों के ऊपर क्या आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है? आप लोग आउटसोर्सिंग करते थे, हमारे युवाओं के भविष्य को उजाड़ने का काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार में युवाओं के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। हम नए रोजगार का सृजन करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण बना रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यही चीज आप लोगों को पच नहीं रही है, आप लोगों को तकलीफ हो रही है, आप लोग को छत्तीसगढ़ियावाद से चिढ़ हो रही है, क्योंकि 15 साल आप लोग ने नहीं किया। 15 साल में चलिए आने वाले समय में देखेंगे किसका जनता साथ देती है, क्योंकि समय की सीमा है। पिंकी जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं इनकी बातों को सुन रही थी, कांग्रेस झूठ बोलने में कितनी माहिर है, ये इससे इनके तो कोई सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। आजादी के बाद से देख लें लगातार कितना विकास इन्होंने किया है, बताइए आप। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ियावाद की, तो तीजापुरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वंदना जी, तीजापुरा क्या आपको भूपेश बघेल जी लेके आए हैं क्या? जब हम बचपने में थे, तीजापुरा के दिन जो छत्तीसगढ़ में जो है अवकाश माननीय मुख्यमंत्री भूपेश ने दिया। आप लोग तो महिलाएं इतनी इस त्योहार को उपवास रहती थी, सरकारी कर्मचारी रहती थी, आप लोग उनको छुट्टी नहीं देते थे। यहाँ तक के बहनों की कुछ पूछ परख नहीं होती थी, बहनों की कुछ पूछ परख नहीं होती थी। हमने उन लोगों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आप लोग तो इग्नोर करते थे। पिंकी जी, आधी आबादी है, सब देखती है, आपके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। चुनाव नजदीक है, देख लीजिएगा। आपको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। दिल्ली में बैठे हुए जो आपके गांधी परिवार के लोग हैं, उनके इशारे पे काम करने वाले लोग। अरे 15 साल में आप लोग ने क्या किया ये तो बता दीजिए, जनता ये जानना चाहती है। कांग्रेस के ऊपर कब तक उंगली उठाएंगे? 70 साल के कार्यकाल पर आपके प्रधानमंत्री जी उंगली उठाते हैं। पिंकी जी और वंदना जी, समय की सीमा है, लड़ने का विषय नहीं है। अब घोषणा पत्र देखेंगे, किसके घोषणा पत्र में क्या आता है और जनता किसको आशीर्वाद देती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, बिसात पर छत्तीसगढ़ियावाद की बात हो रही है, एक ब्रांड की तरह इसको सामने रखा गया है। अब जनता किसका साथ देगी और किसके घोषणा पत्र में क्या होगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।